जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम किस बिंदु पर चर्चा करेंगे, तो आज का उसी टॉपिक पे हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? ब्रेन शुगर किसे कहते हैं? ऑप्शन है फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज और ग्लैक्टोज। आइए इन पर चर्चा करें। देखिए पहला ऑप्शन क्या है? फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज में अगर अभी हम पहले शब्द को ले फा, यानी फा से क्या बन जाएगा? फ्रूट। फा से क्या बन जाएगा? फ्रूट। इसको क्या कहा जाएगा? फ्रूट शुगर। यानी फ्रैक्टोज में क्या होता है? तो फ्रूट शुगर होता है। और ग्लूकोज किस में पाया जाता है? तो ब्लड में पाया जाता है, इसलिए ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? तो ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड शुगर कहा जाता है। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? ब्लड शुगर। जबकि अगला ऑप्शन है सुक्रोज। सुक्रोज को क्या कहते हैं? तो केन शुगर कहते हैं। क्या कहा जाता है? तो केन शुगर, या इसी को कहते हैं टेबल शुगर, या इसी को क्या कहा जाता है? तो टेबल शुगर। इसे टेबल शुगर भी कहा जाता है। अगला ऑप्शन बनता है ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज को क्या कहा जाएगा? ब्रेन शुगर। ग्लैक्टोज को क्या कहा जाएगा? ब्रेन शुगर कहा जाएगा। एक ऑप्शन और नोट कर लें, क्योंकि यह बिंदु भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। लैक्टोज। लैक्टोज को क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, लैक्टोज को ब्रेन शुगर कहा माफ़ कीजिएगा, लैक्टोज को क्या कहा जाता है? तो मिल्क शुगर कहा जाता है। यानी हमारा प्रश्न क्या था? ब्रेन शुगर किसे कहते हैं? तो ब्रेन शुगर किसे कहा जाता है? तो ब्रेन शुगर ग्लैक्टोज को कहा जाता है। यानी इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही होगा? विकल्प डी। अब अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न क्या है? आइए अगला प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अफुमेलित को पहचानो। पहला ऑप्शन सिरका CH3OOH। दूसरा माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर होना चाहिए था सूक्ष्म बर्फ D2O। खाने का सोडा NaHCO3। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल्टाइज। इसकी चर्चा करें। देखिए सिरका का फार्मूला बिल्कुल सही है। इसका फार्मूला CH3COOH ही होता है। इसके आगे बात करें इसके रासायनिक नाम की, तो इसका रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? तो एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन में ए हो या एसिटिक अम्ल हो, दोनों सही होंगे। यानी सिरके का फार्मूला पूछ लिया जाए तो CH3COOH, जबकि इसका रासायनिक नाम तो एसिटिक अम्ल होता है। अगले ऑप्शन पे चर्चा करें। क्या है अगला? तो सूक्ष्म बर्फ का फार्मूला दे रखा है D2O, जबकि एक गलत होगा, क्योंकि एक इसका फार्मूला होता है तो भारी जल का। किसका फार्मूला होता है? तो भारी जल का। तो यदि पूछ लिया जाए सूक्ष्म बर्फ का क्या होगा? तो सॉलिड CO2 होता है। क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सूक्ष्म बर्फ का फार्मूला क्या होता है? यानी सूक्ष्म बर्फ किसे कहते हैं? तो सॉलिड CO2 को कहते हैं, यानी सॉलिड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बात की जाए खाने के सोडे का फार्मूला की, तो बिल्कुल सही है, दे रखा है NaHCO3। यानी इसके रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो क्या होगा इसका रासायनिक नाम? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फार्मूला बिल्कुल सही दे रखा है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बिल्कुल सही है, MgOH का होल्टाइज। आइए और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करें। देखिए इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका MgOH का होल्टाइज का रासायनिक नाम क्या होगा? तो इसका रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब यह प्रश्न पूछा जाता है इस भारी जल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय भट्टी जो होती है, नाभिकीय भट्टी में किसके रूप में? तो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? तो मंदक के रूप में। पूछ लिया जाए बताइए नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस भारी जल का ही प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें, यहाँ पर खाने के सोडे का फार्मूला दिया गया है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन बना रहता है कि धोने के सोडे का फार्मूला, धोने के सोडे का फार्मूला क्या होगा? तो धोने के सोडे का फार्मूला, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अंतर है, NaCO3, यानी सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, केवल एक H का फर्क है। और यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का दूसरा नाम भी पूछा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का दूसरा नाम क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा इसका दूसरा नाम एंटा एसिड होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? तो एंटा एसिड होता है। ये था हमारा दूसरा प्रश्न। अब तीसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न, जहरीली शराब में प्रमुख कारक कौन सा होता है? प्रश्न क्या है? तो जहरीली शराब में प्रमुख कारक कौन सा होता है? जिसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन फेरोमोन्स, दूसरा एथिल एल्कोहल, तीसरा मेथिल एल्कोहल,
चौथा एस्कॉर्बिक अम्ल। आइए इन पर चर्चा करें। देखिए क्या होता है फेरोमोन्स। आपने चींटियों को देखा होगा, एक ग्रुप में चलती हैं, एक के पीछे एक चलती हैं, तो किस वजह से चलती हैं? तो जब चींटियां या कोई भी कीट चलने लगते हैं, अपने साथ कौन सा एंजाइम छोड़ते हैं? तो फेरोमोन से एंजाइम छोड़ते हैं, जिस कारण एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। यानी एक दूसरे के साथ चलने के लिए क्या होना चाहिए? फेरोमोन्स। यानी चींटियां जब साथ चलती हैं, कौन सा तत्व छोड़ती हैं? तो फेरोमोन्स। ये क्या करता है? तो कीटों को आकर्षित करता है। कीटों को क्या करता है? आकर्षित करता है, जिस कारण चींटियां देख लीजिएगा एक ग्रुप में चलती हैं, किसके कारण? फेरोमोन्स के कारण। आगे बात करते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके बारे में चर्चा करें तो ये विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। तो विटामिन सी का पूछ लिया जाए रासायनिक नाम क्या होगा? तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अब दो ऑप्शन बचते हैं, एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल। ध्यान दीजिएगा, इसमें कार्बन की मात्रा मेथिल में कितनी पाई जाती है? तो 1 पाई जाती है। और इसमें एथिल में कितनी कार्बन की मात्रा पाई जाती है? तो 2 मात्रा पाई जाती है। इसके बाद चर्चा करें, देखिए जो शुद्ध शराब यानी जिसको मार्केट में बेचा जाता है, जो पीते हैं लोग, वैसे शराब बुरी होती है, लेकिन फिर भी एथिल एल्कोहल जिसमें मिला होगा वो शराब सही होती है। जबकि जहरीली शराब के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मेथिल एल्कोहल का। कौन सी शराब? तो जहरीली शराब के रूप में। यानी इस प्रश्न का उत्तर कौन सही होगा? विकल्प सी सही होगा। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।